प्रथम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास पार्ट 2 ऑफ दंड। तो हमने पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने दंड के 6 अभ्यास करे थे। काफी डिफिकल्ट थे वो अभ्यास और आज हम बाकी के 6 अभ्यास करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एडवांस लेवल में आते हैं। ये बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए नहीं होते। जो काफी टाइम से, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए ही रिकमेंडेड होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बहुत ध्यान पूर्वक इन अभ्यासों को आप करें। साथ ही साथ आप अपनी बॉडी की योग्यता के अकॉर्डिंग ये अभ्यास करें क्योंकि ये जो दंड के अभ्यास होते हैं, बैठक के अभ्यास होते हैं, वो सबके लिए रिकमेंडेड नहीं होते क्योंकि काफी ये डिफिकल्ट होते हैं। इसमें काफी स्ट्रेंथ होती है तो आपको इंजरी होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपने हिसाब से आप अभ्यास करें। तो जो वार्म अप एक्सरसाइजेस है वो सेम ही है हमारी जो हमने पहले वाले अभ्यासों में करी, या आप थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को आप वार्म अप कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। तो हम करते हैं शुरुआत कुछ थोड़े बहुत वार्म अप के साथ। हम मैट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जॉगिंग करेंगे। Simple jog. Inhale and exhale normally while jogging. Inhale and exhale, jog properly, comfortably. And come back. यहीं से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे और हम इस तरीके से स्टार फॉर्मेशन करेंगे। अच्छे से फिंगर्स को मूव करेंगे क्योंकि जो दंड होता है उसमें हमारे आर्म्स की स्ट्रेंथ बिल्ड होना बहुत जरूरी है। बाकी एक्सरसाइजेस या बाकी योग अभ्यास के लिए हमें आ रहा कॉम्बिनेशन होता है लेग्स टू आर्म्स, बट दंड के लिए मेनली हमारे जो आर्म्स होते हैं उसी के सपोर्ट में हम कार्य करते हैं। चलिए सामने लेकर आएंगे और इस प्रकार से पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। अगेन इन फ्रंट एंड ट्विस्ट बैक, इन फ्रंट एंड ट्विस्ट बैक। आर्म्स को मूवमेंट करेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को, हल्का सा पीछे पुश, दोनों आर्म्स को पकड़ के साइड स्ट्रेच करेंगे। आप देखेंगे कि जितने भी इसमें आपके माइक्रो मूवमेंट्स हैं वो सारे शामिल हैं। यहीं से कंधों पे हाथ रखते हुए गोलाकार में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये हल्का सा कटी चक्र आसन भी आप ले सकते हैं। यहीं पे प्रिपेयर करेंगे मेंटली भी अपना आप को दंड करने के लिए। आप सोचिए आप पहलवान है और खूब दंड बैठक लगा रहे हैं, बिगनर्स पहलवान है। आप क्या, मैं भी बिगनर्स ही पहलवान हूँ। इसमें दंड हम नेचुरली डेली नहीं प्रैक्टिस करते। योग में हम सिंपल आसन करते हैं जो हमें पूर्ण लाभ देते हैं। चलिए, तो आज की क्लास का हम पहला जो दंड करेंगे, जो रियल में हमारा है 7वां दंड, वो है पार्श्व दंड। तो इसके लिए हम नीचे की ओर आ जाएंगे और हम स्टार्टिंग की अवस्था अपनी ले लेंगे। स्टार्ट करेंगे शशक आसन की स्थिति से। शशक आसन में अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से हम आएंगे अपने ऑल फोर्स पे। प्रिपेयर मेंटली दैट यू आर गोइंग इनटू दंड। अब जो पूर्ण पार्श्व दंड होता है, ये जो कंप्लीट होता है, वो इस तरीके से होता है कि लेग आपकी इस तरीके से नीचे जाके आप ऊपर जाते हैं ऐसे, फिर आपकी लेग दूसरी साइड जाके आप ऊपर जाते हैं। पर हम अगर अपनी बिगनर्स करें तो हम अपनी लेग को मोड़ लेंगे, बेंड करेंगे और दूसरी साइड लेकर आएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। हाफ फिनिक्स में हम यहीं पे रहेंगे
दृष्टि पार्श्व दंड. Inhale and exhale here only and come back to your center. यहीं से अपनी दूसरी लेग को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे और हम पीछे वाली लेग को स्लाइड बैक करते हुए इस तरीके से लेकर आएंगे. आपकी लेग्स शेक कर सकती हैं, तो आपसे जितना होगा उतना करेंगे. Inhale and exhale here only and come back to your center. From here again हम दूसरी साइड लेकर आएंगे अपने पैर को और ट्राई करेंगे एक 90 डिग्री एंगल को बनाने का. Inhale and exhale here. फील करो कि आप पार्श्व दंड, कंप्लीट पार्श्व दंड में हो. उसमें हम अपनी बॉडी को, हमारा जो कांटेक्ट होता है लेग का बॉडी का, वो मैट से नहीं होता, सिर्फ उसको रखने के लिए होता है, ना कि स्ट्रेट करने के लिए. इस समय हम स्थित हैं, हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ रखा है, हमने वहां पे स्थित हो गए. दूसरी साइड करेंगे यही अभ्यास. अपनी लेग को पहले एडजस्ट कर लेंगे एंड फिर सामने से टॉर्सो को लेकर आएंगे इस तरीके से. आप देखेंगे आपके पैर हल्के से शेक करेंगे, कोई नहीं, इट्स अ गुड साइन दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. Inhale and exhale here. Very nice, very good. And come back. बहुत अच्छा अभ्यास था ये. यहीं पे रहेंगे. Inhale and exhale. हल्का सा हैंड को नॉर्मल shake and relax. Inhale, exhale normally. चलिए यहीं से करेंगे अपना अगला दंड, जिसका नाम है चक्र दंड. जब मैं पतंजलि में थी तो एक इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ. मैं चक्र दंड कर रही थी जो हम अभी करने जा रहे हैं. मुझे पता नहीं, मैंने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं करा कि अभी मैं कैसा कर पाऊंगी, पर उस टाइम पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूंगी ये दंड. और आई डू नॉट नो, मे बी माई बॉडी इज लाइक दिस की लीन है, तो वो इजिली उस दंड में आ पाई. तो मुझे खुद स्वामी रामदेव जी की मैं स्टूडेंट हूँ, तो पतंजलि से मैंने कोर्स कर रखा है योगा आयुर्वेद का. तो जब मैं उनके साथ थी, जब वो हमें हमारे में क्लासेस देते थे, शिविर करवाते थे, तो जब मैं चक्र दंड कर रही थी तो उन्होंने दूर से ही मुझे देख के कहा कि अभी मेरा एनडीटीवी का शो है 9 बजे, तो उसमें आप चक्र दंड करेंगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आउट ऑफ सो मेनी पीपल I was doing it very normally without like a lot of attention या वो, पर उन्होंने मुझे पॉइंट करके वो प्रोग्राम में लेके गए. वहां पे मैंने बहुत अच्छे से दंड करा, तो उन्होंने बताया भी कि ये देखिए हमारे बालक, हमारे शिक्षक चक्र दंड कर रहे हैं. तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं एक दंड तो थोड़ा अच्छे से कर सकती हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के. बाकी दंड भी हो जाते हैं. उस टाइम पे जब हम सीखते थे, करते थे, सिखाते थे तो हो जाते थे. अभी जब प्रैक्टिस हम अपनी ज्यादा करते हैं और दूसरों को सिखाने की थोड़ी कम हो जाती है, तो उस टाइम पे आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, आप अपने काम मोड में चले जाते हो, जहाँ पे आप योग सिर्फ एक फिजिकली नहीं, अपने मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट के कनेक्शन के लिए करते हो. तो इसलिए शायद थोड़ी प्रैक्टिस मेरी छूट गई हो, तो मैं उतने अच्छे से ना कर पाऊँ, और मेरी कोशिश है कि आज भी मैं वो दंड उसी तरीके से करूँगा. तो इसके लिए मैं योगा मैट इस्तेमाल नहीं करूंगी. तो हो सकता है कि योगा मैट से अटक जाए या फिसल जाऊं. आप सामने इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से बैठ जाते हैं, अपनी बॉडी को आगे से उठाते हुए आप यू गोलाकार बनाते हैं.
अगर आप देखेंगे तो एक ही लेग से आप गोलाकार बना रहे हैं। तो अब काफी टाइम बाद प्रैक्टिस करी है तो उतनी अच्छे से या उतने फ्लो में तो नहीं हो पाई, पर इस तरीके से आपको गोलाकार बनाना है। जो बिगनर्स हैं वो अपनी गोल को इस तरीके से करते हुए आराम से उठे और फिर अपनी लेग को इस तरीके से गोल बनाते हुए सामने से उठ के करें इसका अभ्यास। तो अगर आप देखें तो ये इसका अच्छा वेरिएशन है और ये है आपका चक्र दंड। तो अगर आप इसको मूवमेंट में करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आता है एंड दिस इज चक्र दंड। चक्र दंड के बाद आता है हमारा पलट दंड, जो कि अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए हम इस स्थिति में होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं, स्लाइडिंग एंड स्लाइड बैक टू हमारा पर्वतासन या नोबल। तो आपको इसके लिए स्लाइड करना पड़ता है। तो जिनकी प्रैक्टिस है वो आराम से कर पाते हैं, बाकी हम नॉर्मली ही अभ्यास करेंगे। पर्वतासन, नॉर्मल हमारा पादहस्तासन एंड टू अगर हम कहें हमारा पश्चिमोत्तान आसन, पादहस्तासन, पर्वतासन, पादहस्तासन एंड पश्चिमोत्तान आसन। तो आप कह सकते हैं कि आपने जो पलट दंड है वो भी करा। उसके बाद के जो दंड है वो है शेर दंड और सर्प दंड। तो ये ये भी थोड़े से डिफिकल्ट दंड है, तो चलिए अभ्यास करने का ट्राई करते हैं। तो शेर दंड में हम अपनी पैरों से ऊपर की ओर उठ जाते हैं दोनों। अगर आप देखें तो ऊपर की ओर उठ के अपने हाथों के बल आ जाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आप पर्वत आसन में ही ये अभ्यास करें, जैसे कि इस तरीके से 1 बाय 1 अपनी लेग को ऊपर की ओर उठाएं। तो एक शेर दंड का वेरिएशन है ये। एंड रिलैक्स इनटू बालासन। अब हम करते हैं हमारा 11वां दंड। 11वें दंड तक हम पहुंच चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस, जो कि है सर्प दंड। सर्प दंड वैसे तो आपका पूर्णतः जो दंड होता है उसकी तरह ही होता है, पर वेरिएशन के लिए आप इस तरीके से भी अपने दोनों पैरों को लेकर आ सकते हैं। 1 बाय 1 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ सर्प दंड। दृष्टि निगाह सामने की ओर। आगे से आप चाहे तो अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं। करेंगे 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last one is 10. Very good. Relax.
Congratulations on coming to your final dand, that is the मिश्र दंड, या एक कह लीजिए एक मिश्रित है, ये कॉम्बिनेशन है सारे कुछ कुछ दंड का मिला के 12वां दंड, अंतिम दंड, मिश्र दंड। तो जो मिश्र दंड है उसकी स्टार्टिंग अवस्था इस तरीके से होती है। फिर हम आगे जाते हैं इस प्रकार और वापस से यूं आ जाते हैं। तो जो एक ये नेचुरली होता है वो थोड़ा मोशन में इस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा सा मोशन में करा जाए तो ऐसे होता है। अगर हम सिंपली करें इसको प्रैक्टिस, तो अभी हम इस तरीके से बैठे हुए नीचे भुजंगासन में आते हैं। भुजंगासन से ऊपर उठते हुए वापस से हम इस पोजीशन में सामने भुजंगासन में आते हुए इस तरीके से, फिर से भुजंगासन में आते हुए इस तरीके से आ जाए एंड रिलैक्स, रिलीज, lie down into शवासन, the best आसन। आज तो मुझे भी फील हो रहा है शवासन बेस्ट है। दंड is very difficult. It's not about difficult also, it's about practice. आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होती है, जितनी ज्यादा होती है, उतना ही असर भी अच्छा होता है, या उतनी आपकी करने की क्षमता बढ़ जाती है और आपका अभ्यास पूर्ण हो जाता है। चलिए थोड़ी देर विश्राम करेंगे शवासन में। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। सांसों को समाने करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।